ये समाज का ये तीनों लड़का जो मरा है ये बहुत लोकप्रिय लड़का था और जितना वो मुस्लिम के लिए प्यारा था उतना ही हिंदू के लिए प्यारा था, इसलिए सब लोगों को दुख है उसके लिए। जो घुस गए ना, जो आवाज नहीं आ रहे थे तो हम सब भाई को चारों को फिर पकड़ लिए, तीनों चारों को। 3 भाई थे, एक भतीजा था मेरा, सबको पकड़ के साइड कर लिया, नहीं घुसने दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज बिहार न्यूज़। मैं अब्दुल कुद्दूस आपके साथ। मैं इस वक्त हूँ बिस्फी प्रखंड के बरदाहा गांव के वार्ड नंबर 2 में। आपको पता होगा कि यहाँ पे हौज में 3 व्यक्तियों को जान चला गया है। मैं आपको जानकारी दे दूँ, 5 व्यक्ति इस हौज के अंदर जाते हैं और वो जाते किस तरह है, जब पहला व्यक्ति जाते हैं तो वो हौज के अंदर ही रह जाते हैं, जब दूसरा जाते हैं 2 मिनट के बाद तो वो भी हौज के अंदर ही रह जाते हैं, जब तीसरा जाते हैं तो वह भी हौज के अंदर रह जाते हैं, पर जब चौथा व्यक्ति जाते हैं तो वो भी जो है सो हौज के अंदर रह जाते हैं और 5वां व्यक्ति भी, जब छठा जाते हैं तो वो वहाँ पे अटक जाते हैं। लेकिन मैं आपको जानकारी दे दूं कि 2-3 व्यक्ति की जान इस हौज के अंदर ही चली जाती है, लेकिन 2 व्यक्ति बेहोश की हालत में मिलता है, गंभीर अवस्था में, और उन्हें यहाँ जो अस्पताल है उस अस्पताल में भर्ती कराई जाती है। यहाँ पे देख रहे हैं बहुत सारे अभी भी ग्रामीण हैं और यहाँ पे जो है सो सभी इस गांव में गम का मातम है और किस तरह लोग ये जो है सो देख रहे हैं, यहाँ पर इस हौज के पास आए हैं और अभी भी जिज्ञासा के करने के लिए बार बार आते हैं। अभी जो 2 व्यक्ति इस हौज के अंदर जो है सो बेहोश हो जाते हैं, उन्हें अस्पताल में इलाज चल रही है। उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं कि इन लोगों का कहना है कि गैस की वजह से इस हौज में 3 लोगों की जान चली गई है, लेकिन अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार बताया जाएगा कि उन तीनों व्यक्तियों का जान किस तरह गई है। चलिए, एक सदस्य है, हम उन लोगों से बात करते हैं और जानते हैं। आप अपना नाम बताएंगे? जी, मेरा नाम हुआ अनिल पासवान हुआ। क्या हुआ था 10 तारीख के रोज? 10 तारीख के सर यही हुआ, दोनों भाई आए यहाँ आए, बोले सेटरिंग छुड़ाएंगे। सेटरिंग छुड़ाने की एक भाई गया, छोटा भाई गया। छोटा भाई गया तो वो अंदर रह गया, वो कुछ नहीं बोले। बड़ा वाला देखे तो छोटा भाई गया, अभी तक तो कोई आवाज़ नहीं आया ना कुछ हुआ। थोड़ा हम भी देखे जाके, वो भी जैसे गया वो भी बैठ गया। दूसरों आए, दूसरा देखा, जब दोनों ढुक गया अभी तक निकला नहीं तो देखे हम भी, वो भी आया। तीसरा भी आया, वो भी जाके ढुका, वो भी अंदर में रह गया। चौथा आए, वो भी देखा, वो भी अंदर रह गया। 5वां आए, वो भी देखा, वो भी अंदर में आ गया। आदमी को जानकारी हो गया, फटाक से जेसीपी बगल। उससे पहले जब 3 को अंदर ढुक गया, जब तीनों का आवाज़ नहीं आया, चौथा गया तो सब बोला कि सब जाइए रहा है, कोई निकल नहीं रहा है, जेसीपी को फ़ोन कीजिए। जेसीपी को फ़ोन किया, जेसीपी बगले में था। फटाक से आए, जब तक आधा रास्ता में जेसीपी था तो 5वां ढुका तो जेसीपी आ गया। आया, झड़ से आया, पूरा ढक्कन को उल्टा को देखा तो 5वीं एकदम बेहोश पड़ा हुआ है। तब में 3 को तो अंदर में दम तोड़ दिया हुआ है उसी टाइम। 2 को था, 2 को थोड़ा जान था, सांस ले रहा था। दोनों को पकड़ के निकाल के 5 को निकाला गया बाहर। 5 को गाड़ी में लोड किए, ले गए मरवा हॉस्पिटल में। वहाँ ले गए, डॉक्टर साहब देखा, बोला ये 2 को तो सांस चल रहा है। 3 को दम तोड़ दिया। फिर दम तोड़ दिया मतलब सांस, तब वो डॉक्टर साहब ने बोला इसको दरभंगा लेके जाओ, DMCM में लेके जाओ, भर्ती कराओ वहाँ। हमने तीनों को उठाए गाड़ी में, 2 को छोड़ दिया। 2 को तो सांस चलिए रहा था। हम डॉक्टर साहब को हमने बोला उनको कि देखिए डॉक्टर साहब, ये तो थोड़ा गंभीर अथी में है, हाँ गंभीर अवस्था में है, तो आप बोल रहे हैं वहाँ भर्ती कराने, तो ठीक है, हम इन तीनों को ले जा रहे हैं और ये दोनों का ऑक्सीजन लगाइए। तो वहाँ वो दोनों का ऑक्सीजन लगाएं। हम तीनों को लेके वहाँ लेके पहुँच गए। पहुँचे, डॉक्टर साहब आया, डॉक्टर साहब चेक किया तो बोला देखो ये तो मर चुका है। अच्छा। तो हमने भी नहीं विश्वास। दोनों भाई था? हाँ, दोनों भाई था। और एगो तेली है ना, तेली साहू जी है, वो था। तीनों के तीनों बेड पर सोलाया। डॉक्टर साहब आए, हम बोले डॉक्टर साहब ये अथी में क्या बोलता है, हौद में, मतलब अथी से गैस से पूरा बेहोश है। तो बोला ठीक है। हमने मोबाइल जलाए, उसके आँख पर आँख देखा, मशीन लाया, मशीन कोई कुछ बताया नहीं। तो डॉक्टर साहब बोला ये तीनों, एगो तो छोड़ो, ये तीनों मर चुका है। अच्छा। तीनों मर चुका है। अब वह जैसे बोला हमको मर गया, हम समय तो आप लोग तो बेहोश हो गए। हम तो गिर गए, समझिए हम गिर गए। मेरा भी घर का थोड़ा लेडीज पेडीज था, सब वहाँ बेहोश एकदम हो गया। आपका कौन थे? मेरा साला था दोनों। मैं उनका बहनों हैं, 2 बहन हैं। बस सबसे बड़ा दोनों साला था, उसके बाद हम थे। वो बहन था, उसका पति हम थे। बस अब तो दोनों चलिए गया।
ना उसका ना माँ का एको गो बेटा रहा और ना पुतौ का एको गो बेटा रहा। पुतौ का भी है, लड़का भिन्न था, अलादा था, 2 भाई था। एक जौर था, कुमार वाला जौर था, शादीशुदा था, वो भिन्न था। उसका 2 गो लड़की है, जो 2 साल का एक लड़की है, एक 8 महीना का लड़की है। और उसका भी ना एक लड़का है, वो भी लड़की 2 गो बड़ा ऑपरेशन से हुआ है। अब उसका तो कोई नहीं रहा, सास भी निपुत्र हो गया, पुतौ भी निपुत्र हो गया, बाप भी है, बाप भी एकदम बुढ़ापा, एकदम गंभीर अवस्था में कि वो खट के नहीं खा सकता है। अच्छा, खट के नहीं खा सकता है। बस आप लोग का, सरकार लोग का यही दुआ चाहते हैं कि उनको कुछ देखिए, सहायता दीजिए कि वो अपना 4 गो बच्चा को ज़िंदगी पाल सके। बस हम आप लोग का यही दुआ करेंगे, कहेंगे बस। और इसके आगे आप तो मेरा देख रहे हैं कितना मजबूर है परिवार के लोग, और इनका दोनों साला एक ही समय में इस हौज के अंदर जान गंवा बैठते हैं। जब सेटरिंग छुड़ाने के लिए जाते हैं, उसी दरमियान दोनों का ज़िंदगी इस हौज के अंदर ख़त्म हो जाती है। चलिए, यहाँ पे और भी लोग हैं, हम इन लोगों से बात करते हैं। आपका कौन थे? मेरा भाई था। आपका भाई थे जी। वो क्या करने गए थे? वो बचाने गए थे, उसी टाइम में उसको वो खत्म हो गया। क्या 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 हुआ होगा यहाँ पे? क्या लगता है आपको? गैस से हुआ होगा या कोई और कारण सर से? मैं यहाँ थे नहीं, मैं दिल्ली थे। हाँ। मैं कल आया हूँ। कल आया है। जब जी। कल आए होंगे तो कहने का, मतलब बहुत, क्या शादी हो चुका था आपके भाई का? नहीं सर, मैं अलग हूँ। भाई पापा से साथ रहता है। तो बचाने के लिए गए थे आपके भाई? मेरे भाई बचाने के लिए। बचाने के क्रम में इस तरह की हादसा हुए। जी। जिस समय बताया जा रहा है कि एक और व्यक्ति उस हौज के अंदर जाते हैं, वो कौन है? उस समय जब हौज के अंदर जाते हैं और वो फंस जाते हैं, वो व्यक्ति कौन है? हम उनसे भी बात करेंगे। और यहाँ पे समाज के और भी लोग हैं, हम इन लोगों से बात करते हैं और जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गिलमान अहमद है। क्या हुआ, कैसे यह हादसा हुआ? हादसा तो अभी आपने सुना कि वो सेटिंग छुड़ाने गए थे। अब वो अंदर क्या था, नहीं बिजली था या फिर गैस था या क्या था, ये किसी को नहीं मालूम। वो तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये चीज़ आएगी। लेकिन सबसे ज़्यादा जो वो हम लोगों के लिए समझने की बात है कि ये समाज का ये तीनों लड़का जो मरा है, ये बहुत लोकप्रिय लड़का था। और जितना वो मुस्लिम के लिए प्यारा था, उतना ही हिंदू के लिए प्यारा था। इसलिए सब लोगों को दुख है उसके लिए। और मैं ये समझता हूँ कि जो मरा है तो ये पूरे समाज के लिए एक चैलेंज है और एक आजमाइश है कि पूरा समाज मिल करके उसके घर को बर्बाद ना होने दे, उसको उसका इंतज़ाम करे, उसके खाने के लिए, उसके रहने के लिए, उसके घर के लिए। ये जिम्मेदारी अब पूरे हिंदू मुस्लिम समाज की पड़ती है कि उसको किसी तरह से बर्बाद ना होने दे, उसको भूखा ना मरने दे, उसको परेशान ना होने दे। ये हम लोगों की प्रयास है, ये कोशिश है। और उम्मीद करते हैं कि यहाँ इस समाज में वो एकदम बेसहारा नितंत्र बन के नहीं रहेंगे। हम लोग उनके लिए जो बन पड़ेगा करेंगे, ये हम लोगों का वो है। चलिए, और जो उस समय थे वो कहाँ हैं, उनको बुलाएंगे, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। देख रहे हैं वो जो 6ठा या 7वां पर्सन थे जो उसके अंदर जा रहा था, अगर आज वो भी इस हौज के अंदर गए रहते तो शायद इस संसार में ये भी नहीं रह पाते। क्या नाम हुआ आपका? राजेश पासवान। क्या आप कितने नंबर में आप इस हौज के अंदर प्रवेश करना चाहे? मैं इस पे कितने नंबर, तीसरे नंबर पे मैं घुसने के लिए किए। वो दोनों जो भाई आए थे ना, वो सेटिंग के ही निकालने के लिए आए हुए थे। हमारा भी घर पास में ही है, बगल में। जैसे इधर हल्ला उल्ला हुआ ना, चिका उका, तो हमने आया यहाँ देखे तो हज खुला हुआ था, छोटा सा शिफ्ट वाला। देखे इसको अंदर झाके तो दोनों नीचे पड़े हुए थे। तो हम भी घुसने के लिए किए उसमें, लेकिन हम घुस नहीं पाए। उतने में जीना लेके आए। जीना लाने के बाद जीना यहाँ लगाते हैं कि वो साहु जी एक बेचारा है, वो आते ही शिव साहु वो बेचारा कूद गया अंदर बचाने के लिए कूदा था बेचारा। वो दोबारा निकला नहीं, वो भी नहीं निकला। एक मेरा खुद अपना सगा भाई है, वो भी कूदा था निकालने के लिए, बचाने के लिए ही। तो वो भी नीचे गया तो उसका भी कोई आवाज नहीं आया। यहाँ आने के हम 4 भाई थे, चारों घुसने के लिए कोशिश किए, लेकिन 3 भाई को तो जब 5 जो घुस गए ना, जो आवाज नहीं आ रहे थे, तो हम सब भाई को चारों को फिर पकड़ लिए, तीनों चारों को। 3 भाई थे, एक भतीजा था मेरा, सबको पकड़ के साइड कर लिया, नहीं घुसने दिए। उस टाइम नहीं घुसने दिए। फिर फोन किया कोई भाई ने, यहीं से जेसीबी को फोन किए। जेसीबी वाला आया, ढक्कन निकाला, ढक्कन निकाल के फिर हम लोग उसको निकाल के फिर 2 का साथ चल रहे थे, उनको लेके हम लोग भागे। कहाँ पे वो दोनों को भर्ती कराए हैं? मरवा हॉस्पिटल में। मरवा हॉस्पिटल में? रघोली मरवा हॉस्पिटल। रघोली में क्या हालात है उन दोनों के? क्या बात करने की स्थिति में है? वो बात करने की स्थिति में तो सुबह भी फ़ोन किए थे तो कहता है कि सांस रुक जाता है। सुबह फ़ोन किए थे तो उल्टी किए हुए थे, सांस रुक जाता है। जब तक ऑक्सीजन लगा रहता है जब तक ठीक रहता है। ऑक्सीजन लगा है दोनों? जी। तो क्या आप लोग का कहना है, सरकार से क्या मांग है? सरकार से क्या करेंगे, जिनका जो 2 बेटा खो दिए हैं सगा भाई, उनका कोई सहारा नहीं है, उनका सरकार मदद करे।
तो यहाँ पर देख रहे हैं कि दो सगा भाई के साथ साथ एक साऊजी है, वो भी यहाँ पे डेथ इस हौज के अंदर कर जाते हैं। उसके साथ दो अन्य व्यक्ति रहते हैं, उनका जो है अभी सांस चलते हैं, ऑक्सीजन लगा रहता है तो, और ऑक्सीजन जब छूटता है तो सांस रुक जाता है, बार बार उल्टी हो रहा है और उसे रघौली अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया है। आप देख रहे हैं वीडियो में कितने सारे लोग ग्रामीण यहाँ पर आए हुए हैं और अभी तक यहाँ पे जो है सो लोग आते हैं और इस जगह को, इस हौज के पास आकर देखते हैं कि यही वो हौज है जिसने 3 व्यक्ति को जान ले लिया और 2 व्यक्ति का हालत नाजुक कर दिया है। चलिए आपको मैं हौज की स्थिति दिखाता हूँ। और अभी आप देख रहे हैं यही वो हौज है जिस हौज के अंदर में 2-3 व्यक्ति ने जान गंवा बैठा और 2 व्यक्ति की हालत अभी भी गंभीर है। आप देख रहे हैं कि 10 तारीख को इस तरह की घटना होती है और इस घटना में जब 3 व्यक्ति जो है सो अपना जान गंवा बैठते हैं, हालांकि 2 व्यक्ति का हालत अभी भी जो है सो नाजुक है। कब क्या हो सकता है ये कोई नहीं कह सकता है। और मैं आपको ये भी जानकारी दे दूं कि अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आया है कि खुलकर यह सामने आए कि किस कारण से 3 व्यक्तियों की जान चली गई। लेकिन जहाँ तक यहाँ के ग्रामीण हैं उनसे मालूम चला है कि गैस की वजह से इस हौज के अंदर 3 व्यक्तियों का जान चला गया